क्यों बनाना है? इसको बांट दिया, इसके कई हिस्से कर दिए। आदिवासी के हाथ में राज आ जाए, उन्होंने झाबुआ अलग कर दिया, रतलाम अलग कर दिया, बांसवाड़ा अलग कर दिया, महाराष्ट्र के जिले जो है वो अलग कर दिए। ये राजस्थान है, उसी तरह का फिलिस्तान है। ये देश से अलग वाला नहीं है, ये आदिवासी भील जो इलाका है, भील इलाका, क्योंकि आदिवासियों के कई कई टुकड़े हैं। ये वहां बसे हुए हैं जहां दुनिया का धरती का सबसे ज्यादा माल है, सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा लोहा, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, सब जहां आदिवासी बचा है वहीं सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे ज्यादा कंगाल यदि कोई है, यहां तो मैंने देखा कि नौजवान सबसे ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, भील प्रदेश की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वर्तमान में झाबुआ में जो भील प्रदेश एकता महासम्मेलन खवासा जिला झाबुआ में रखा गया था, उसमें भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और साथ ही यहाँ पर बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा और अनेक लोग यहाँ पर मौजूद रहे थे। भील प्रदेश की उन्होंने यहाँ पर सहायता दी है और भील प्रदेश की मांग भी की है। दरियावद विधायक थावरचंद ने कहा है कि प्रथम भील प्रदेश एकता महासम्मेलन का खवासी जिला को लेकर यह झाबुआ मध्य प्रदेश में रखा गया है। आदिवासी परिवार के साथ ही सैन्य लेकर यहाँ पर आयोजित इसे कर लेकर ऐतिहासिक सम्मेलन एवं सहभागी में भील प्रदेश की आवश्यकता है। हमारे भील आदिवासियों के अस्तित्व में संघर्ष का इतिहास में हम अपने ही विचारों को प्रकट किए हैं। इस सम्मेलन में केवल ही सभा नहीं बल्कि यहाँ पर चेतन थी कि यह एक जो हमारी पहचान, हक और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी उठ रही है खड़ी आवाज है। भील समाज के सदियों से अन्याय का विरोध एवं संघर्ष के लिए अब समय पर एकजुट होकर भील प्रदेश की विचार का नींव को मजबूत बनाने के लिए यह एक भील प्रदेश एकता महासम्मेलन रखी थी। भील प्रदेश अब यहाँ पर मांग की जा रही है, इसे लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटू भाई वसावा जो कि बीटीपी पार्टी से, उन्होंने कहा है कि भील आदिवासी के पास सत्ता ना आ जाए, इसलिए भील आदिवासियों को तोड़ने एवं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान का बनाया जाएगा भील प्रदेश। छोटू भाई वसावा ने कहा है कि हम भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं तो राजस्थान में अभी तीसरी चौथी बड़ी पार्टी बन चुकी है बाप पार्टी। इसे लेकर सांसद राजकुमार रोत एक मजबूत नेता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं को यह डर है कि कहीं यह बीएपी पार्टी कहीं राजस्थान में उनकी सरकार ना बना ले, इसीलिए यहाँ पर भील प्रदेश का भी विरोध कर रहे हैं। भील प्रदेश का विरोध करने वाले पुष्पेंद्र मीणा बीजेपी से कहा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, भील प्रदेश की मांग करने वाले जाओ, तुम्हें पाकिस्तान गिफ्ट में दे दिया है, उसको साफ करो और फिर वहाँ पर भील प्रदेश बनाया, पूरा देश आपके साथ है। ये क्या मजाक है? वर्तमान में बीजेपी सत्ता में बैठी हुई और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन यहाँ पर जो पहलगांव हमला को लेकर जहां पर 26 से 28 लोग मारे गए हैं, लेकिन अब तक यहां पर सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? एक तरफ भील प्रदेश की मांग की जा रही है बीएपी पार्टी और तमाम आदिवासियों द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ से बीजेपी पार्टी का यहाँ पर कड़ा यह कहते हैं कि यहाँ पर भील प्रदेश क्यों, यह जाति के आधार पर नहीं बनना चाहिए, यह जाति के आधार पर नहीं है, यह एक भील प्रदेश, यहाँ पर भील समुदाय सर्वाधिक आदिवासी लोग निवास करते हैं। जिस प्रकार से पंजाबियों के आधार पर जहाँ पर पंजाब बन सकता है, सिखों के आधार पर तेलंगाना बन सकता है, तो भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता है? यह यहाँ के दरियावद विधायक और सांसद राजकुमार रोत का भी यह कहना है। और यह भारतीय संविधान के आधार पर बनाया जा सकता है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा को आप तोड़ सकते हो, किसी भी राज्य की सीमा को आगे पीछे कर सकते हो और कोई नए राज्य सांसद विधि द्वारा कर सकते हैं। इसे लेकर साहब यहाँ पर पुष्पेंद्र मीणा ने यह भील प्रदेश का मजाक को बनाते हुए यहाँ पर सूरज हारी ने उसे यहाँ पर एक जवाब दिया है कि भारत
जैसे लोकतंत्र में जैसे कि विभिन्न समुदाय द्वारा ही समय समय पर अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक पहचान के आधार पर राज्य की मांग करना कोई नई बात नहीं है। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे जीवंत उदाहरण है जिसे कि लेकर, जबकि देश में सबसे बड़ा ही अपने सबसे पहले पुराना आदिवासी समुदाय के भील वंश भील प्रदेश राज्य की मांग करता है, जो कि यहाँ के न ही उनके केवल संवैधानिक अधिकार बल्कि एक ऐतिहासिक मांग है जो गोविंद गुरु के 1913 से लेकर यह मांग चल रही है। यह मांग किसी भी एक राज्य की नहीं है बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्र के ही है, जहाँ पर दशक में ही भील समाज के विकास के शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक भागीदारी को वंचित रखा जा रहा है। आज भी यहाँ पर आदिवासी लोग मुख्य धारा में नहीं आ रहा है। आदिवासी पिछड़े किसी को भी ले लो, यहाँ पर मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण से हमें भील प्रदेश की आवश्यकता भी है, जो कि भंवरलाल परमार ने कहा है कि पश्चिमी भारत में ही चार राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सीमाई इलाकों की हैसियत पर धकेले गए हैं, जिसे कि विकास के वंचित आदिवासियों को सभी समस्याओं के अंत तक का ही एक ही विकल्प भील प्रदेश, भील राज्य की बनाना है। सभी आदिवासी जितना जल्दी समझ जाए उतना समझिएगा। जैसे कि हमें भील प्रदेश की आवश्यकता हमेशा ही रही है, लेकिन अगर जब तक भील प्रदेश ना बना जाए तब तक यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है, चाहे झाबुआ के पूर्व केंद्रीय मंत्री मोतीलाल भूरिया और साथ ही यह दिलीप सिंह भूरिया ने भी कहा था कि यहाँ पर भील प्रदेश बनना चाहिए। उसी को लेकर कांग्रेस ने समर्थन दिया है, जैसे कि गोविंद डोटासरा और साथ ही यहाँ पर विधायक अर्जुन बामनिया भी यह कहा है कि यहाँ पर भील प्रदेश बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी यह नहीं चाहती है कि भील प्रदेश बने। अगर यहाँ पर भील प्रदेश बन जाएंगे तो आदिवासियों की जन जागरूकता और भी बढ़ जाएगी, मूलभूत सुविधा और भी मिल जाएगी, जिस कारण से शिक्षा में अधिक बदलाव आएगा, जिस कारण से सरकारों से आदिवासी लोग अपना हक अधिकार मांगेंगे। इस कारण से बीजेपी पार्टी नहीं चाहती है कि भील प्रदेश बन सके। आपकी इस वीडियो से लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।